दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और आप लोग 27 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक बहुत ही वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, साथ में मैं इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये आपका जो बोर्ड है वही जारी किया है। ठीक है, आप इसे यूपीएमएसपी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपके बोर्ड ने इसे जारी किया है और इसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे सॉल्व करने में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखिए, पहला फायदा मिल जाएगा कि आपको यह मालूम चल जाएगा कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है, कितना आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या फायदा बच्चों, दूसरा आपको यह मालूम चल जाएगा कि जो आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला 27 फरवरी को, उसमें ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, यानी कि बहुकल्प प्रश्न कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा, यानी कि जो आपको लिखने वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि जिसे आप वर्णनात्मक प्रश्न बोलते हो, वो कितना आएगा और कितने नंबर के आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज की जानकारी आपको इस मॉडल पेपर से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में बस आपको 2 दिन समय मिला है, 2 दिन के अंदर आपको तैयारी करना है। अगर आपने शुरू से बायोलॉजी की तैयारी किया है तो 2 दिन में आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मात्र 2 दिन के अंदर ये बायोलॉजी की तैयारी में कराने वाला हूं। कैसे कराने वाला हूं, किस तरह कराने वाला हूं, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मॉडल पेपर है ये कक्षा 12 जीव विज्ञान का है, जिसे आप बायोलॉजी बोलते हो। यहां पर आपको 17 पूर्णांक मिलेंगे, यानी कि 70 नंबर का पेपर होगा, सभी लोग जानते हो। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, आप सभी जो लोग जानते हो, और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ये भी आप जानते हो। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य करना, आप सभी प्रश्न का आंसर करना अनिवार्य है, ये आप भी जानते हो। और जो प्रश्न आपके उसके सामने जो अंक दिए हैं ये भी आप जानते हो, ये सारी चीज आप जानते हो। अब जो नहीं जानते हो वो जान लीजिए। देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न होगा आपका बायोलॉजी के पेपर में, वो बोलेगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो पहला प्रश्न होगा ना, उसमें आपसे 4 बहुकल्प प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल 4 नंबर का आपका बहुकल्प प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा बहुकल्प प्रश्न पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मात्र 4 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुकल्पीय। ठीक है, तो आपको बहुकल्पीय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादातर जो ज्यादा पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। अब देखिए, आपको ये 4 जो नंबर, ये 4 नंबर तैयार कैसे करना है। मात्र ये 4 नंबर के लिए आपको क्या करना क्या है। देखिए, मेरे एक टीचर हैं जिनका नाम हसीम सर है, वो बायोलॉजी का 1 से लेकर 11 चैप्टर का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसे आप बहुकल्प प्रश्न बोलते हो, पूरा खत्म कराती हैं। ठीक है, और उन सारे वीडियो का लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, जल्दी से जाइए इन 11 चैप्टर का जो बहुकल्प प्रश्न वो तैयार कर लीजिए। ये 4 नंबर वहीं से आएगा, 100% वहीं से आएगा, उससे बाहर इसका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, ये 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें दोस्तों। देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पुमंग। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो कृषि में भी होता है और चिकित्सा में भी होता है, यानी कि इन दोनों में होता है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शैवाल और कवक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मात्र 4 आपसे बहुकल्प प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यहां पर टेंशन बहुकल्प का नहीं लेना है। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करें कि अब जो आपका पेपर का जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह भी एक प्रश्न 1 का होगा, टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये 5 नंबर का आपका अति लघु प्रश्न भी आने वाला है। अगर ये 5 नंबर का पक्का करना चाहते हैं तो कल सुबह आपको 7 बजे एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, कल सुबह 7 बजे एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैं पूरा अति लघु, पूरे बायोलॉजी का अति लघु में खत्म करा दूंगा। यानी कल सुबह में जो 7 बजे वीडियो आएगा उससे आप देख लेंगे, तो ये जो 5 नंबर है ये आपका बिल्कुल पक्का वहां पे हो जाने वाला है। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला है क्वाड्रिफेट और इम्टानर स्ट्रोम को गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। दूसरा है नर जन्म कोशिकाओं के विभाजन द्वारा शिकाणुओं का निर्माण होती है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं इसे ढंग से पढ़ भी नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं कल ही आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब आगे जो आपका बायोलॉजी का जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहां पर भी आपसे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो कि 2 नंबर का आता है, ठीक है, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि 3 अंक का आता है। लेकिन जो यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि जो तीसरा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, वो एक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि आपका यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक का
आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अगर इसका नंबर पक्का करना है तो इसका भी कल ही वीडियो लाऊंगा, कल शाम को लाऊंगा या कल दोपहर में लेके आऊंगा, लेकिन कल भी इसका देखिए, कल आपका ये अति लघु क्लियर हो जाएगा और कल ही आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर वाले आते हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये मॉडल पेपर आप मुफ्त में पाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा, 1 रुपया भी इसका नहीं लगेगा। चाहे आप किसी भी मॉडल पेपर अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए तो ये आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर अगर मालूम है तो अपना लिख लीजिएगा और नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जब का बायोलॉजी का चौथा प्रश्न होगा, इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, लेकिन ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये दूसरे हैं, यानी कि ये एक प्रश्न 3 अंक का होगा। जो पहले 3 नंबर में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था वो 2 नंबर का था, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 3-3 वाला, यानी कि टोटल 4 तरीके आपका क्या हो जाएगा, 12 नंबर, यानी कि 12 नंबर का आपका आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। इसका भी मैं सोच रहा हूं कि कल ही पक्का करा दूं, क्या देखता हूं, अगर कल टाइम मिलेगा तो इसका भी मैं पक्का करा दूंगा, नहीं तो इसको मैं परसों आप लोगों को करा दूंगा। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करें दोस्तों। आपका जो 5वां प्रश्न होगा बायोलॉजी में वो आपका नामांकन चित्र बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। टोटल आपको यहां पर 4 प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए, क है, ख है, ग है, घ है। ठीक है, 4 प्रश्न दिए जाएंगे 3 नंबर का। ये टोटल ये भी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको कल ही बता दूंगा कि कौन कौन सा आप चित्र तैयार करके चले जाइए, जिससे ये 12 नंबर आप लोग बिल्कुल लेके आइएगा। कल मैं जितना भी इंपॉर्टेंट चित्र है आप लोगों के बायोलॉजी का वो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। आगे आपका जो 6 प्रश्न होगा उसमें आपसे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा। इसमें टोटल 3 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। टोटल आप लोगों का यहाँ पर 9 नंबर का आने वाला है टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, तो इसका नंबर जो है मैं वो परसों पक्का कराऊंगा, क्योंकि कल हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो परसों हम लोग इसका पक्का कर लेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आगे जो होगा बायोलॉजी का सबसे लास्ट प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यही आपका पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न होगा और ये एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का। आपसे टोटल यहां पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 में से आपको 3 बनाना रहेगा। एक प्रश्न 5 अंक का होगा। टोटल 15 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है। क्लियर है, देखिए यहां पर आपसे देखिए यहां पर 7वां प्रश्न देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें शिकाणु कहां संचित रहते हैं। अगर ये आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप इसे बना सकते हैं, पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन का चरित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आप अगर ये बना लेंगे तो ठीक है, नहीं आता तो ये बना लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 3 आपको बनाना रहेगा। क्लियर है, तो इसका भी नंबर मैं परसों पक्का करा दूंगा। देखिए दोस्तों, इसका दीर्घ उत्तरीय मैं परसों कराऊंगा। ठीक है, आपका यहां पर ये जो टिप्पणी ये भी मैं परसों करा दूंगा, लेकिन कल आप लोगों का ये चित्रण खत्म हो जाएगा। चित्र जो बनाने वाला ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा और अति लघु प्रश्न खत्म हो जाएगा। और बहुकल्प पे तो मैंने खत्म करा ही दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का देखिए 1 से 11 तक का पूरा वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए ओपन कीजिए और एक दिन में 5-5 वीडियो देख के उसे आप लोग खत्म कर लीजिए। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, कोई 6 मिनट का है, कोई 5 मिनट का, ऐसे वीडियो है। ठीक है, एक वीडियो मैंने 1 चैप्टर का बहुकल्प बताया है, दूसरे चैप्टर में 2 का बताया, मैंने नहीं बताया, हसीम सर जी ने बताया है, तो जाकर उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में जो बायोलॉजी का पेपर है वो होने वाला है 27 फरवरी को। अब इसी के थ्रू पर आपको अपने बायोलॉजी का तैयारी करना है, शानदार तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, जैसे हमने हिंदी का तैयारी किया, जैसे हमने इंग्लिश का तैयारी किया, ठीक उसी प्रकार हमें बायोलॉजी का भी तैयारी करना है। और दोस्तों बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स का भी तैयारी स्टार्ट हो रहा है कल से, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।